जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे कि विद्युत बल का नियम क्या है। इसे हम आवेश से संबंधित कूलॉम का नियम भी कहते हैं। अगला है कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी हम जानेंगे। पहला है विद्युत बल का नियम या कूलॉम का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और कूलॉम का नियम को इंग्लिश में कहते हैं कूलॉम्स लॉ। इसमें लिखा गया सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम, इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम, ने विद्युत बल के बारे में बताया कि इतना सिर्फ परिचय हो गया। अब जो नियम इसमें लिख रहा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत बल के मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई भी बल हो सकता है। विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती माने व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, ठीक। इसका नाम है Q1 और इसका नाम है Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, R है। और इसके बीच जो विद्युत बल लग रहा है, F लग रहा है। ये दोनों Q1 Q2 आवेश है, इसके बीच F माने विद्युत बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, और बीच की दूरी R है। इस नियम के अनुसार होता है किन्हीं दो आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत बल माने क्या, F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती माने Q1 गुना Q2 के समानुपाती हो गया। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा एक चीज और कह रहा है, उसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या है, R है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, तो स्क्वायर करके 1/r² लिख देंगे, के विलोमानुपाती होता है। F विलोमानुपाती R², या तो बोलेंगे F समानुपाती 1/r²। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये दोनों समीकरण को एक साथ लेते तो क्या होगा, समीकरण 1 एंड 2 से F समानुपाती इसका, F समानुपाती इसका, दोनों मिल जाएगा, तो आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 गुना 1/r² आ जाएगा, ठीक। अब इसमें आ जाएगा, इसमें F समानुपाती यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 ऊपर चल जाएगा, Q1 Q2/r² आ जाएगा। इस समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर आएगा और एक स्थिरांक आएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। F बराबर समानुपाती घटक बराबर आ गया, एक स्थिरांक आता है यहाँ K गुना Q1 Q2/r², जहां K क्या है, एक स्थिरांक है, K क्या है, स्थिरांक है। तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी कूलॉम का नियम का व्यंजक होगा, ठीक। अब इसका व्यंजक आगे बढ़ाते हैं। यह साई मात्रक में जब K का मान निकाला गया, लिख देंगे, यह साई मात्रक में K बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका भी मान होता है 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन, 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर आ जाएगा। इसका मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मान याद रखना 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, परीक्षा में पूछा गया है। अब इसको आगे बढ़ाते तो आ जाएगा F बराबर K के मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा गुना Q1 Q2/r²। तो ये भी आपका कूलॉम के नियम का व्यंजक है। अब इसमें जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 इसको बोलिए, या एप्सिलॉन नोट होता है। एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट
ये क्या है, निर्वात का परावैद्युतांक या निर्वात का विद्युतशीलता। इसका मान होता 8.854 गुने 10 पर पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अब इसके लिए एक नोट पॉइंट लिख देते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच लगे बल को नियंत्रित करने वाला नियम है। कूलॉम का नियम जो है दो आवेशों के बीच लगे बल को नियंत्रित कंट्रोल करने वाला नियम है। परीक्षा में पूछा गया, इसको लिख लीजिएगा। अब हम आगे जानेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप बटा आर स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम है। अब इसका हम क्या करते हैं, सदिश रूप निकालते हैं। तो हो जाएगा इस वेक्टर एफ बराबर एक रह जाएगा गुना Q1 Q2, अब बटा हो जाएगा आर, यहाँ वेक्टर दे दीजिए, यहाँ मापांक दे दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है, कैप आर गुना कर देना है। कैप आर क्या करना, गुना करना है। जहां कैप आर जो है इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश है। इकाई सदिश में जिसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 1 रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये मापांक, दो लाइन है मापांक, ये तीर है वेक्टर, वेक्टर मापांक कट जाएगा तो आर स्क्वायर ही रह जाएगा। इसको एक तरीका से आप और लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर के गुना Q1 Q2 बटा, यहाँ आर है ना तो आप यहाँ आर क्यू, यहाँ आर क्यू अगर कर दीजिएगा, यहाँ वेक्टर आर के मापांक का क्यू कीजिएगा तो एक क्यू मैंने एक आर बढ़ गया, तो यहाँ आपको वेक्टर आर से गुना करना होगा। मैंने इसका मतलब क्या, एक गो आर कटेगा तो फिर वही आएगा। यहाँ कैप आर है तो यहाँ आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ वेक्टर आर लिखे तो यहाँ आर क्यू करना होगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 नहीं होता। इसको एक तरीका से हम और लिख सकते हैं। आपने ये नियम को इस तरह भी पढ़ा है, कूलॉम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे वेक्टर या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q1 Q2 बटे वेक्टर आर के मापांक का स्क्वायर, या फिर वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q1 Q2, अब बटम आर, वेक्टर आर के मापांक अगर क्यू करेंगे तो यहाँ वेक्टर आर से गुना करना होगा, और यहाँ पर आपको कैप आर देना पड़ेगा। इसका मान फिर वही सेम, जहां कैप आर क्या है, इकाई सदिश हो जाएगा, इकाई सदिश होगा। ठीक, इसका मान इकाई सदिश 1 होता है तो गुना भी होगा कोई दिक्कत, लेकिन इसका मान 1 नहीं होता, इसलिए क्या एक आर बढ़ गया, गुना हुआ तो एक आर यहाँ भागा भी हो गया, तो यहाँ आर स्क्वायर से आर क्यू हो गया। तो यहाँ सदिश रूप में आपको ध्यान में रखना है। सदिश रूप देखिए, ये भी सदिश रूप है कूलॉम के नियम का, ये भी कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, उसके बाद ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, और ये भी कूलॉम के नियम का सदिश रूप है।